वीडियो इसका स्टोरेज फुल है, साफ कर दिया, कंफ्यूज कर दिया। वीडियो बनाते हुए जब फुल बैग है सब कंटेंट के लिए ओके स्टार्ट। यस जी सर। चलिए लिखिए, नोट कर लिया आप लोग। हम लोग इकोनॉमिक्स में एक चैप्टर पढ़ रहे हैं, शुरू किए हैं आपके पीछे रिव्यू से, और यह चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसका नाम है नेशनल इनकम। क्या नाम है? नेशनल इनकम। नेशनल इनकम के अंतर्गत मुख्य रूप से हम लोग एक, आपको पहले एक हेडिंग लिखा है, क्या लिखा है? राष्ट्रीय उत्पादन और क्या पढ़ता है? राष्ट्रीय उत्पादन और सेवाएं। ठीक है, राष्ट्रीय उत्पादन और सेवाएं। नेशनल इनकम कहने का तात्पर्य यह है कि पूरे राष्ट्र में जो भी उत्पादन होती है, उनमें जो सेवा लगता है, यही सभी चीजों का क्या होता है? एक समग्र योग होता है। क्या होता है? समग्र योग होता है। इसको विभिन्न तरीके से हम लोग निकालते हैं, जैसे कि नेशनल इनकम पहला हुआ कि NI, नेशनल इनकम। इसको हम लोग NNP, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट द फैक्टर पोस्ट, ठीक है, या ऑफ फैक्टर पोस्ट। और तीसरा क्या हुआ? नेट नेशनल इनकम। यह तीनों चीज जो है बिल्कुल बराबर। क्या बिल्कुल बराबर? आप कहेगा कि नेशनल इनकम क्या है, तो आप कर सकते हैं NNP ऑफ फैक्टर पोस्ट को भी हम लोग क्या कर सकते हैं? नेशनल इनकम कर सकते हैं। आप NNI को भी नेशनल इनकम कर सकते हैं। ठीक है, ये सब तो बात है। बाय लैंग्वेज भी इसका एक डेफिनेशन होता है, और इसके अंतर्गत हम तीन चीजों का प्रयोग करते हैं कि आखिर उत्पादन जो है किस किस स्तर पर होता है। जैसे आप देखते होंगे कि आदमी जब काम करना शुरू करता है, ठीक है, कमाएगा तो घर लाएगा तो अपने जीवन में आवश्यक वस्तुओं को क्या करेगा? बाजार से परचेज करेगा। तो बाजार जो पैसा लेके जाएगा अपने साधन को अवेलेबल करने के लिए, जीवन को जीने के लिए, तो पैसा कमाएगा। उसी पैसे में से बचा उचा के सरकार को टैक्स भी देता है, जिनकी आमदनी अधिक होती है। ठीक है, तो सरकार जनता से ही टैक्स वसूल कर उनको क्या करता है? एक आधारभूत संरचनाएं के जो भी प्रणाली होती है उनको मुहैया कराती है। तो सबसे पहले उठता है यह सवाल कि यह जो उत्पादन होता है कहाँ से शुरू होता है? इसका बेसिक स्तर। इसका एक बेसिक स्तर होता है कम से कम अपने भौगोलिक क्षेत्र के अंदर। जब भी इकोनॉमिक्स का हम लोग बात करते हैं तो अपने देश के अंदर की बात करेंगे। कहाँ की बात करेंगे? अपने देश के अंदर की बात करेंगे। तो जब अपने देश के अंदर की बात करेंगे तो पहला टर्म यूज होता है GDP। क्या होता है? GDP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और इसका जो हिंदी होता है सकल घरेलू उत्पाद। ठीक है, दो शब्द है। आप एक चीज का यूज कर रहे थे, हम लोग बता रहे थे FC। क्या चीज? फैक्टर पोस्ट। ठीक है, और दूसरा एक चीज होता है मार्केट प्राइस, या मार्केट कॉस्ट भी इसको कह सकते हैं, लेकिन लिखा जाता है मार्केट प्राइस। क्या लिखा जाता है? मार्केट प्राइस। ठीक है, फैक्टर पोस्ट क्या होता है? किसी भी चीज को जब, जैसे एक मार्कर हम लोग तैयार करते हैं, इसको तैयार करने मार्कर, तो मार्कर को तैयार करने में ऐसा मार्कर बहुत बना होगा, तो मार्कर का उत्पादन हुआ होगा। तो मार्कर को तैयार करने के लिए सर्वप्रथम हम लोग क्या किए होंगे? जो मार्कर का मालिक होगा, जो इनकी कंपनी चलाती होगी, तो एक पहला जो है वो मकान लिया होगा,
क्या लिया होगा? मकान। इसको अंग्रेजी में कहते हैं रूम। क्या कहते हैं? रूम। जब रूम लिया होगा तो उसमें आदमी को रेंट देना पड़ता होगा। क्या देना पड़ता होगा? रेंट। माना कि एक मार्कर को हम लोग तैयार कर रहे हैं। इसको तैयार कर रहे हैं? मार्कर। तो रूम, जब भी रूम लेते हैं उसके बदला क्या मिलता है? रेंट। माना कि हम लोग रेंट दिए 5 रुपया पर महीने। कितना? 5 रुपया टोटली। मान लीजिए, सुनिए, हल्ला नहीं करेंगे। उसके बाद हम लोग मजदूरी उसमें खटता है, मजदूर लगाते हैं ना, तो मजदूरी को क्या मिलता है? वेज। क्या मिलता है? वेज। यानी कि जो मजदूर होते हैं, मजदूर को मिलता है मजदूरी। मजदूर को क्या मिलता है? मान लीजिए 10 रुपया। ठीक है। रॉ मटेरियल्स लगा हुआ कच्चा माल। ठीक है। तो कच्चा माल को हमको खरीदने के लिए इसका एक क्या प्राइस लगा होगा? मान लीजिए 5 रुपया लगा। ठीक है। यह सिर्फ यह चीज लगते हुए भी फिर क्या होगा? आदमी जो है, कोई मालिक जो इसको स्टैंड कर रहा है, वह क्या करेगा? इस पे अपना रिस्क खेलेगा। क्या खेलेगा? रिस्क। रिस्क खेलने का है कि हमको कुछ प्रॉफिट होना चाहिए इस साधन पर, जिस साधन को हम मार्केट में बेचेंगे। तो रिस्क पर क्या होता है? प्रॉफिट मिलता है। रिस्क काहे खेला जाता है? प्रॉफिट के लिए। किसके लिए? प्रॉफिट के लिए। माना कि हम 3 रुपया प्रॉफिट लेंगे। कितना रुपया? 3 रुपया। तो टोटल कीमत क्या हो गया? 10, 5, 15, 5, 20, 30। तो एक मार्कर का कीमत निकला कितना रुपया? 23 रुपया। तो यह हो गया FC, फैक्टर कॉस्ट। क्या हो गया? फैक्टर कॉस्ट हो गया। अब जो है, इसके बाद यदि सरकार हमसे टैक्स लेती है, क्या लेती है? टैक्स। यही फैक्टर कॉस्ट पर हम लोग क्या करते हैं? प्लस टैक्स लगा देते हैं। टैक्स माना कि दे दिए 5 रुपया। कितना? 5 रुपया टैक्स लग गया। ठीक है। तो यह बन गया क्या चीज? मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस कितना इसका बन गया? 23, 5, 28। ठीक है। माइनस सब्सिडी भी हो सकता है। सरकार का मन है कि भाई तुम अच्छा मार्कर बनाने वाला है तो 2 रुपया सब्सिडी भी दे। वो सरकार पे डिपेंड है, देगी नहीं दे। तो मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट में आप लोग अंतर समझे? क्या हुआ? बताओ कराओ। फैक्टर कॉस्ट किसे कहें? मार्केट प्राइस MRP और फैक्टर हम क्या क्वेश्चन पूछे? क्वेश्चन पहले समझो, क्वेश्चन क्या है? क्या पूछे क्वेश्चन? क्वेश्चन क्या किए तुमसे? मार्केट प्राइस क्या होता है? पहले क्या कहते हैं, पहले उसको सुनो। मार्केट प्राइस क्या होता है? वो देख रहे हैं, बता रहे हैं, इधर उधर देखते कैसे मैं पढ़ेगी? बता रहे होते तो बोर्ड पर नहीं ध्यान देते कि क्या बोल रहे हैं। यही सब कारण है कि 10 साल तक क्लास करना पड़ता है। टीचर का दोष जाता है, कलम पढ़ाते नहीं, कोर्स नहीं खत्म होता। पढ़ने का आजकल के विद्यार्थी को रुतबा ही नहीं है, न टाइम का ठिकाना है, न क्लास में कैसे पढ़ने का ज्ञान नहीं है। गार्जियन का काम है स्कूल भेजना, विद्यार्थी का काम है झोला लेके आना। दिल्ली जाएगा, बाप का 10 बीघा खेत बेच के वहाँ मन होला हो जाए, यही सब समझते हैं। जहाँ जब मिल रहा है उधर मुँह देखेगा, उसका मुँह देखेगा। विकास लेकिन ध्यान से देख रहा है। विकास को नहीं। क्लास का मतलब है क्लास में अटेंशन पूर्वक ध्यान रखिए। प्रत्येक बच्चे अपने से मतलब रखिए। यहाँ पढ़ने के लिए ना यस सर। माँ बाप भेजता है पढ़ने, यदि हम ही ठग के भेजा देंगे तो फिर क्या फायदा? सारा टीचर का विश्वास गिर जाएगा गार्जियन।
देखो पढ़ाई पर ध्यान दो। जहाँ खेलने का मोमेंट है वो खेलो। यही बच्चा सक्सेसफुल दोस्त देगा, पढ़ने वाले अच्छा नहीं पढ़ाते, अगर पढ़ाएंगे तो पढ़ाने लगेंगे। टाइम मिलता है फुर्सत तो ही नहीं देगा, कॉपी में क्या लिखा हो जगह उसको कर ले तो लाइफ बन जाएगा। बता रहे इधर फॉर्म भर के खाली थोड़े पास सरकार को पैसा कमाने के लिए फॉर्म निकालता, यही सब बेरोजगार के खाते रेवेन्यू आता है। सीआईएस भर दिए तो सीआईएस स्टेटस पर लगा सीआईएस अप्लाई यस देख लेना है मतलब पोस्ट के लवर कम, पड़ोसी का लवर ज्यादा बनता है। हाँ आने में उसको जो है बहुत अथी होगा कि सर जी साइकिल नहीं है, लेकिन वो पड़ोसी को लेकर उसको ऑटो पर पहुंचाए मजबूरी है। लगेगा कि वो एक कमा के देगा लाइफ में। फैक्टर पोस्ट के बाद कि फैक्टर पोस्ट एक ऐसा फैक्टर होता है इस वर्ड में यूज होता है। फैक्टर मतलब कारण हो जाता है। क्या चीज? कारण। तो जब भी व्यक्ति उत्पादन करता है तो उनको सामग्री और साधन जुटाना होता है, तब जाके एक मार्कर का निर्माण होता है। साधन पर जो इन्वेस्ट किया गया टोटल मनी होता है वही हमारा क्या कहलाता है? फैक्टर कॉस्ट। वही क्या कहलाता है? फैक्टर कॉस्ट। ठीक है। और एक मालिक जब किसी भी वस्तु को तैयार करता है, ठीक है, जब एक मालिक किसी वस्तु को तैयार करता है फैक्टर कॉस्ट पे, तो वो अपना जो है रिस्क करके उसका प्रॉफिट कुछ ना कुछ जोड़ देता है मार्केट में उतारने से। जब सरकार का टैक्सेशन उस पर लगता है तब उस पर टैक्स फैक्टर कॉस्ट प्लस टैक्स इंक्लूड हो जाता है। और सरकार दो चीज लगाती है गवर्नमेंट किसी भी वस्तु पर। गवर्नमेंट जो है यह दो चीज को अप्लाई करता है किसी वस्तु पर। जब तक उत्पादन नहीं होगा तो वस्तु तैयार नहीं होगा। और अर्थशास्त्र पढ़ते इसीलिए किसी भी वस्तु का उत्पादन, उपभोग और उसका वितरण, यही ना अर्थशास्त्र है। तो गवर्नमेंट क्या करती है, किसी भी वस्तु पर, यानी कि कोई गुड्स है केंद्र में, और इस गुड्स पर, इस माल पर वह दो चीज कर सकता है। या तो वह टैक्स लगा देगा, टैक्स लगाना सरकार का काम है, टैक्स नहीं लगाएगा तो वो देश ही नहीं चला पाएगा। ठीक है, टैक्स लगाया, किसी पर टैक्स ठोका तो मालिक कहा कि वो जो बहुत ज्यादा टैक्स है, तो सरकार को उस पर थोड़ा सा मर्जी, दया हो गया, तो उसने क्या किया, उस पर छूट कर दिया। क्या कर दिया? छूट। जो टैक्स पर छूट किया, कंसेशन किया, वही सब्सिडी कहलाया। क्या कहलाया? सब्सिडी। ठीक है, सब्सिडी जो होता है वह छूट होता है। क्या होता है? छूट। आप लोग जैसे गैस सिलेंडर लेते हैं, जी सर, सब्सिडी। ठीक है, सरकार आपसे अमाउंट अकाउंट में जमा कर लिया कि भाई एगो गैस सिलेंडर का दाम 1200 रुपया है, 1200 रुपया जमा कर लिए, तो नेट चार्ज, घर चल गए, उस पर सरकार को थोड़ा सा जो है ना आप पे दया आ गई। दया आने के बाद वो क्या किया, 600 रुपया आपको सब्सिडी दे दिया, तो यह आपके अकाउंट में जाके रिटर्न हो। तो 600 रुपया आपका सब्सिडी कहलाया, छूट का। क्या कहलाया? समझ गए ना? वो सरकार के ऊपर डिपेंड है। अब दिनों दिन सरकार का, बीजेपी का मन बदल रहा है, कोई सरकार का हम ये नहीं कर रहे हैं, तो क्या किया, महंगाई बढ़ा दिया, इन्फ्लेशन, महंगाई बढ़ाया, कहेगा कि अब हम कोई सब्सिडी नहीं देंगे। तो अभी देखते होंगे कि गैस का जो दाम है नेट जो है मतलब 1000 प्लस लग जाता है, 1200। आपको सब्सिडी मिलता है? नहीं मिलता। हम अपने देश को चलाने के लिए सिस्टमिक तरीका से, ठीक है, कंट्रोल तरीका से, तभी एक अच्छे और योग्य आदमी बन सकते हैं। कब? जबकि आपको उत्पादन का जो वस्तु है उसमें वृद्धि हो जाए। ठीक है,
मूल्य थोड़ा सा क्या हो, कम हो, जनता को जीने के लिए। जनता को क्या चाहिए, वस्तु पर कीमतें कम चाहिए कि ज्यादा चाहिए? जरा अनुमान लगाइए, टोटली आजकल के जब तक आपका उम्र हुआ होगा, कोई वस्तु है, देखते हो कि वस्तु के मात्रा में जो है परिवर्तन कम होता है, लेकिन उसके प्राइस में जो है फ्लक्चुएट ज्यादा होता है, प्राइस ज्यादा वृद्धि करता है। उत्पादन वही है, एक एक मार्कर बन रहा है, वही क्वालिटी है, लेकिन उसका दाम क्या है, बढ़ रहा है। तो क्या ये गवर्नमेंट की पॉलिसी जो है किसी न किसी रूप से फेलियर अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से जनता को जो है रिलीफ नहीं मिल पा रहा। जनसंख्या बढ़ रही है, दिन दूनी रात चौगुनी, लेकिन सरकार पॉलिसी आखिर किस तरह से मैनेज करे इस जनसंख्या को। एक तो कारण यह भी है कि जनसंख्या बढ़ रही है। जब जनसंख्या बढ़ रही है तो उत्पादन क्या है, सीमित है। उत्पादन क्या है, सीमित है। अतः उसको रोकने के लिए, उसके उपयोग को रोकने के लिए उसका प्राइस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो कहीं ना कहीं कुछ सरकार की पॉलिसी का भी दोष है, कुछ जनता का भी दोष है कि दिन दूनी रात चौगुनी जनसंख्या को बढ़ा। जनसंख्या नहीं रुकेगा तो नहीं बढ़ेगा। अब एक हॉल है, एग्जाम्पल फॉर ये हॉल में आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है। इस हॉल से ज्यादा विद्यार्थी हो जाए तो क्या करेंगे, ये जो हॉल है ऑटोमेटिक ऐसे बढ़ जाएगा। अब क्या होगा, प्लेस ट्रांसफर होगा। भूमि वही है, भूमि सीमित है, आपका जो उत्पादन सीमित है, आवश्यकताएं अनंत हो रही है। तो आवश्यकता को कांस्टेंट करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, आदमी के दर को घटाना पड़ेगा, जनसंख्या को रोकना पड़ेगा। ये घर में 1 किलो सेब लाते थे, ठीक है, पहले 2 आदमी थे, आधा किलो खा के बढ़िया से रह जाते थे। अब वही घर में जो है ना 1/2 दर्जन हो गया। अब वही एगो सेब खाते खाते एगो एव छीन के ले चल गया, एगो एव छीन के ले गया, एगो छीन के, पते नहीं लगा कि उसका बाप माँ को उसे खाया कि नहीं खाया। बच्चे सब खा पी के बचा लिया। अब दूसरे दिन से पिताजी के मन में लगा बेकार ही खरीदियो बुलाते। अब माथा पर सोच रहा है कि कभी कभी कह देता है कि कहाँ से इतना बच्चा पैदा कर दिए, कोई काम कर है कि नहीं, है कि नहीं। बच्चों क्या होता है, जब देखता है कि पेरेंट्स का गाइडलाइन नहीं पढ़ता है तो बच्चा भी जो है ना अपना काम में व्यस्त हो जाता है, जाएगा उसको पहुंचाने के लिए, उसका डॉक्यूमेंट छूट गया, उसको ट्रेन पर देने के लिए। मतलब पेरेंट्स का वो केयर नहीं रहता, क्योंकि बच्चा उनका इकोनॉमिकल दृष्टिकोण से उस पर अप्रोच नहीं कर रहा। ये वो बच्चा पैदा किया, उसको बना के कोनो पदाधिकारी बना दे, चाहे कोनो कलर के बना दे। यही कारण जनसंख्या अनकंट्रोल, ध्यान अनकंट्रोल। समझ गए ना। आजकल बच्चे पढ़ते कम है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा होते हैं। सर जी भोज खा के आएंगे, फलना का शादी है, आप मना क्यों करते हैं सर, जाने दीजिए। आपके जाने से क्या उसका शादी नहीं होगा उस डेट में, लेकिन आपके एक दिन कोचिंग नहीं आने से लाइफ का समझ सकते हैं कितना नंबर छूट सकता है, जिसके लिए आप तैयारी करें, ठीक है। इसीलिए कभी भी क्लास को मिसिंग ना करें, तभी रिजल्ट होगा। चलिए तो हेडिंग दीजिए क्या चीज, जीडीपी का फॉर्मूला जस्ट अभी हम आपको लिखाए, लिख के वीडियो बनाएंगे। C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस अरे जब ठीक है। दीदी है देखिए C मतलब क्या होता है, उपभोग। क्या होता है, कंज्यूम, ठीक है। वेयर मतलब जहाँ, काफी लगा दीजिए। नहीं खुलते जान दे, चला गया।
एक्स बराबर क्या लिखा है? देशवासियों द्वारा विदेश देशवासियों द्वारा विदेशों द्वारा प्राप्त विदेशों से प्राप्त एम विदेशियों द्वारा अपने देश से चलिए लिख लीजिए। मूल्य संवर्धन तो पढ़ाए थे आप लोग, क्या चीज याद है कि नहीं कुछ? जीबीए पढ़ाए थे, ग्रॉस मूल्य संवर्धन, सकल मूल्य संवर्धन नहीं पढ़ाए थे? अंतिम में जो जीडीपी निकलता है तो वही वही तो मूल संवर्धन होता है। तो वही थोड़ा सा उसके बाद पढ़ाएंगे। वो बात तो पढ़ाए थे ना जीबीए, व्हाट ये तो जीबीए ग्रॉस वैल्यू एडिशन। ग्रॉस वैल्यू सकल मूल्य संवर्धन। सकल मूल्य संवर्धन। और बताए थे जीपीए बराबर जीडीपी। क्या लिखे सर? ग्रॉस वैल्यू एडिशन। मूल्य संवर्धन निकालने के लिए हम बताए थे, तो आप लोग निकाले थे, ठीक है? मूल्य संवर्धन निकालने के लिए बताए थे, याद है कुछ? जैसे कि पहले हम लोग गेहूं खरीदे थे, गेहूं से क्या बना था? आटा से क्या बना था? रोटी ब्रेड। ठीक है, ब्रेड स्टाइलिश ब्रेड जो है ये वाला गौर वाला रोटी, ये रोटी होटल में खाता है, ठीक। हम 10 रुपया पर किलो के दर से गेहूं लिए, ठीक, मना के 10 रुपया इन्वेस्ट। आटा पिसाने में हमको 15 रुपया इन्वेस्ट होता, और रोटी बनाने में हमको 20 रुपया हो गया। तो इसका आप बोले थे कि वो जीडीपी और उसके बाद जीबीए का हिसाब था, ठीक है, दोनों चीज निकालने के लिए बोले थे। तो आपने जो इसका जीडीपी कितना होगा जीडीपी कितना होगा? 25 होगा सर। 25 क्या होगा जीडीपी? एगो फट्ठा रखा करो क्लास में, समझे? 25 होगा।
25 कितना होगा? 20 काहे होगा? काहे होगा 25? पहुँचने होगा सर। जरूरी है तुम लोग को वही फट्ठा का जरूरी है। कल से कोई लड़का एगो जो है घर से बर्गर जैसा एगो फट्ठा लेके आएगा, समझा? छोटा टाइप से। एक गधा उल्लू साहब बता दिए है कि जीडीपी जो होता है अंतिम वस्तु और सेवाओं का मूल्य होता है। तो अंतिम में कौन वस्तु बना? इससे लास्ट वस्तु रोटी। रोटी बना। रोटी का कीमत कितना? 20 रुपया। तो जीडीपी यही ना हुआ 20 रुपया। जीडीपी इक्वल टू क्या चीज? जीबीए। तो जीबीए निकालने के लिए बोले थे कि यहाँ का दाम क्या है शुरू स्टार्टिंग? 10 रुपया। 10। इसका अंतर कितना है? 10 5 15। एकरा में अंतर कितना है? 5। कितना हुआ? 20। ये हो 20, जीडीपी हो 20 बराबर हुआ। जीडीपी 20। जीडीपी इक्वल टू जीबीए। यहाँ में रहता है वहाँ कटोरी नाम का सर। डिफिनेशन में ही है अंतिम वस्तु। इसमें मध्यवर्ती वस्तु की बात ये हुआ। मान लीजिए वस्तु तो दो टाइप का होता है, एक मध्यवर्ती दूसरा अंतिम। ये इसका रॉ मटेरियल्स हो गया गेहूं, ठीक है। इसके बाद ये आटा में कन्वर्ट हो गया, दाम तो इंक्लूड हो रहा है ना। अंतिम रूप से रोटी बन गया। रोटी खाने के बाद उसका कोई काम नहीं है, आदमी सीधा यूज कर लेगा। लास्ट यूजेज यहाँ रोटी पर है, तो अंतिम वस्तु ये हुआ। तो जीडीपी जो होता है अंतिम वस्तु और सेवाओं का मूल्य का योग होता है। तो यहाँ पर जब कीमत तो आपको लिख दिया कितना? 20 रुपया लग रहा है। यही जीडीपी बराबर 20 रुपया हुआ। इसका जीबीए, जीडीपी इक्वल टू जीबीए। वैल्यू एडिशन, ग्रॉस वैल्यू एडिशन इसका क्या होगा? तो शुरुआत वाला जो शुरू होता है वो पहला शुरू करते हैं मूल्य 10 रुपया। फिर दूसरा में अंतर 15 में से 10 गया 5, 20 में से 15 गया 5। सर जीडीपी बराबर लिखा है। हेलो तो देखिए आप लोग नहीं समझे बढ़िया से। बढ़िया से देखिए कौन कौन नहीं समझे एक मोनेस्टी से बताइए। तो और लड़की में सब समझ। शर्माओ मत, यहाँ शर्माओ क्वेश्चन दीजिए सर इसका। क्या हुआ? क्वेश्चन ही तो सर दीजिए। चलिए ठीक है देखिए आप लिखेंगे। कोई व्यक्ति कोई व्यक्ति समोसा बनाने के लिए ₹5 का आलू, 10 रुपया का आटा या मैदा, 10 रुपया का मैदा और 8 रुपया का मसाला लाया। हो गया क्वेश्चन सर। तो जीडीपी और जीडीपी और जीबीए ज्ञात करें। सर इसमें बताइए जीडीपी इक्वल टू जीबीए जो दिया वहाँ पे, हाँ, जितना जीडीपी निकलेगा उतने ना जीबीए बराबर होगा। उसका कैलकुलेशन करके लिखा नहीं सर वहाँ पे हाँ होगा ही उतना नहीं होगा जब मतलब वहाँ पे कैलकुलेशन नहीं जाना है। जीडीपी जितना होगा जीबीए वो उतना तो होगा, लेकिन तुमको कैलकुलेशन दिखाना है कैसे हो। वो तो कैसे वो ऑब्जेक्टिव में तो टिक मारिए तो कैसे, लेकिन
भाव कॉन्सेप्ट क्यों देते हैं, इसलिए देते हैं। तो कॉन्सेप्ट में दिया हुआ तो जीडीपी ग्रोथ दीजिए। दिमाग को एकदम मैच्योर बनाओ, समझने के लायक एक समझदार आदमी बनाओ सब, तभी कंपटीशन फेस करें। यहाँ सारे सब्जेक्ट में समझदारी है, हर एक सब्जेक्ट को हम उसी स्टाइल से पढ़ेंगे। दिमाग जब तक विकसित नहीं होगा तो कंपटीशन कर ही नहीं सकेगा। और जब एक बार समझ जाएगा तो बस अपरंपार है जीवन। यही सीखने के लिए वो दिल्ली में जाकर बैठता है, देखना पड़ेगा, 2 लाख टका खर्चा वहाँ जब बैठेगा उस टाइप के क्वेश्चंस पर तो लगेगा कि देखिए यदि सीख गए तो, समझ गए, मेहनत किए तो कीजिए। इसमें कहाँ है दम? सिंपल चीज है, बना रहे सब बन गया। सबको जोड़ दो ना, हो शेष गया। बाढ़। हाँ, सबको योग कर दो, वही हो गया जी। इसमें सीपी की बात होगी तो वहाँ खोज लेंगे कि अंतिम वस्तु क्या है, यानी कि उस वस्तु के आगे अब दूसरा वस्तु तैयार होने वाला चीज नहीं है। नहीं है। जैसे चीनी डाले, मतलब कि उसमें चीनी सारे खीर बन गए, तो वहाँ पर चीनी निगलेक्ट कर गया। यस सर। जीडीपी में चीनी का अकाउंट नहीं होगा। वो खीर में जाके इंक्लूड कर, क्योंकि खीर बनने वाला जो बेचेगा की कहेगा चीनी का दाम अलग, नहीं सर, उसमें चावल का जोड़ दाम देगा, अलग वही दो, है। दूध का दाम अलग दो। वो तो एगो खीर सामग्री अंतिम वस्तु हुआ। अब खीर के आगे दूसरा कुछ तो बनेगा नहीं, खाने का काम होगा लास्ट में। तो खीर का कीमत वही जीडीपी कहलाएगा। तो यहाँ हमको बनाना है समोसा। यस सर। क्या बनाना है? समोसा। समोसा। तो समोसा बनाने के लिए हम क्या क्या लाए? एक मैदा लाए। क्या जी क्या? सर, 8 रुपया। 8 रुपया लगा मैदा में। उसके उसके बाद बाद आलू लाए। 10 रुपया। अच्छा, मैदाम 10 रुपया। हटाइए सर, जो भी अच्छा। मैदाम कितना? मैदाम 10 रुपया। आलू में 5 रुपया। आलू में 5 रुपया। 8 रुपया मसाला। मसाला में 8 रुपया। 8 रुपया। तीसरे हो गया जो। ठीक है। अंतिम वस्तु बना क्या चीज? समोसा। क्या बना? समोसा। यही चाहिए था, हम्म, यानी कि हमको समोसा का कीमत चाहिए। जी सर। यस सर। टोटल इन्वेस्ट करके जोड़ दिए, 10 पर 15 8 23 कितना हुआ? 10 23 रुपया। क्या हुआ? जीडीपी। जीडीपी कितना हुआ? 23 23 रुपया। जे जीडीपी हुआ वही जीबीए होगा, मतलब जीबीए बराबर भी कितना? जीडीपी 23। 23। अब कहिए सर 23 कैसे हुआ, यही समझना है ना हाँ। कि जीबीए 10 का 23 कैसे निकला, 23 कैसे हुआ। तो यहाँ पर देखिए इनिशियल टर्म से जो वस्तु शुरू की है कितना? 10 10 लिख लिए। जी सर, प्लस ठीक है, प्लस 10 में से 5 गया 5 5। प्लस इसमें कितना घटाए, कितना अंतर आ गया? 3 का -3 आ गया। 18 ही होता है। 5 15 3। 18 रुको रुको, ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा, तुमको बताते हैं। इसको मसाला को पहले देखिए, पहले सबसे कम वाला वस्तु को लीजिए। आलू। आलू। आलू कितना हुआ? 5 रुपया। फिर क्या होगा? मसाला। ज्यादा दाम किसका है? मैदा का। मैदा है ज्यादा, मैदा का दाम कितना? 10 रुपया। नहीं, थोड़ा सा इससे ज्यादा। मसाला लीजिए, नहीं तो बोले मसाला कितना? 8 रुपया। सर इसमें कोई आगे का वस्तु नहीं बन रहा है मैदा में, इसलिए उसमें कैसे? अच्छा, कोनो दिक्कत ना, बनाने में जाएगा। टेस्ट कर। आलू मसाला, उसके बाद आलू मसाला मैदा का कितना कीमत है? 10 रुपये। 10 रुपया। चलिए 5 प्लस 3 प्लस 2 नहीं हो रहा है सर, दोनों मैदा से जीडीपी बराबर जीबीए नहीं हो रहा है। इसका सिस्टमेटिक थोड़ा सा ऑर्डर जो है ना, ऑर्डरली सीक्वेंस गड़बड़ा गया। ठीक है, तो समझ लीजिए कि कितना हो गया? 23 हो गया। कितना हो गया? 23 हो गया। चलिए एक क्वेश्चन और लिखिए, सिस्टमेटिक सर पहले यहाँ पर कॉन्सेप्ट मेरा क्लियर नहीं हुआ। ठीक है, 1 मिनट इसी पर समझा देता है एग्जाम्पल। सर वो रहने नहीं वही समझा देते हैं। चलिए
जीडीपी निकालना है तो अंतिम वस्तु सभी का होगा। क्या हुआ? जीडीपी निकालना है तो जिस तरह से वहाँ पे आप रोटी का जीडीपी 20 रुपया है ना, हाँ तो जीडीपी 20 हो गया। ठीक जीडीपी तो अंतिम वस्तु है, तो हर क्वेश्चन में अंतिम वस्तु का जीडीपी लिख लेगा। ठीक। तो फिर ये सवाल आप कैसे solve करेंगे? कौन ये सवाल आप solve कौन बोला? बोलो न। करेंगे। अभी जो सवाल आप solve कर रहे थे समोसा लिट्टी चोखा। अच्छा समोसा लिट्टी चोखा वाला। अच्छा समोसा वाला का जीडीपी खाली चलिए, समोसा वाला का जीडीपी खाली निकालना है ना। अच्छा क्वेश्चन पर ही हम क्या लिखा है जरा क्वेश्चन पर, क्वेश्चन पर क्वेश्चन है सर, वही व्यक्ति समोसा बनाने के लिए 5 रुपया का आलू, ठीक। 10 रुपया का मैदा और ठीक। 8 रुपया का मसाला लिया तो लाया तो जीडीपी और यही गलत हो गया। थोड़ा सा क्वेश्चन तो अधूरा दूसरे रह क्वेश्चन गया। लिखिए। क्वेश्चन नहीं, इसमें क्वेश्चन अधूरा रह गया, बस क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो लास्ट में लिखेंगे समोसा को, एक पॉइंट उसमें जोड़िए, समोसा को 40 रुपया में बेचा गया। समोसा को 40 रुपया में बेचा। बेचा गया। अब जीडीपी और सकल मूल्य संवर्धन यंत्र यानी जीबी, मिस्टर यू, इसका नहीं बना, फिर से देखिए, यहाँ पर देखिए, अंतिम वस्तु था समोसा बना के हम कितना में बेचे थे? 40 रुपया। चलिए हम क्या क्या सामग्री खरीदे? पहले आलू, मैदा, मसाला। आलू का कीमत कितना? 5 रुपया। मैदा 10 रुपया। आलू के बाद दे दीजिए मैदा दे दीजिए, जो दिखाए हैं क्वेश्चन वो भी होगा। अच्छा कोई बात नहीं, मैदा। सिस्टम के ऑर्डर में चलिए ना। थोड़ा सा मसाला मसाला कितना था? 8 रुपया। थोड़ा सा देखने में बढ़िया लगेगा। मैदा 10 रुपया। मैदा 10 रुपया। समोसा 40। 10 रुपया। समोसा 40 में टोटल। समोसा 40। 40। जीडीपी मेरा समोसा। ठीक है। जीडीपी 40 तो हो गया। जीडीपी कहा कि आलू लाए, मसाला लाए, मैदा लाए, लेकिन हमको अंतिम वस्तु क्या बना? समोसा। समोसा। जो है अंतिम वस्तु है वही का कीमत ना जीडीपी होगा। यस। तो समोसा का कीमत 40 हो गया। तो जीडीपी क्या हो गया? 40 हो गया। अब कहिए कि जीवीए क्या होगा सर? जीवीए भी कितना होगा? 40 होगा। 40 जानते हैं, लेकिन इसको प्रूव करना है। जी, कैसे सर। होगा? 5 पहला पाँच। स्टार्ट आलू से हुआ तो इसका कीमत लिख दिए। 5 प्लस 3 आठ 5 में से कौन 3 गया? होगा। 10 में 60 गया। 2 ओकर बाद कितना 30। लिखिए? 30। हाँ पूर गया। कितना हुआ? उल्टा दे दिए थे सर। बना। नहीं हो रहा है तो कैसे हो रहा है? देखिए सब उल्टा दिए थे ना, देखिए तो 40 में 60 घटाइए तो। पहले वाला सेम उतर जाएगा। ए सुनिए ना, हाँ वही उतरेगा सर। और 10 में स्टार्ट पॉइंट। 8 में उसके बाद माइनस। अब कहीं लग वो करेगा क्या है? विकास बना तो रहा उसको नहीं था। राती राती गया था बगली ऐसे करके लगता तारीफ भी गया। नहीं सर, कभी नहीं उतरा। रात नहीं किया था सर। चलिए क्वार्टर में मिलता है। सब आदमी सीख गए ना? जी सर। चलिए दूसरा क्वेश्चन लिखिए, एकदम 1 सेकंड में आंसर करेंगे फास्ट। बोलिए सर क्वेश्चन। लेकिन बना के ईमानदारी से कैलकुलेशन के साथ साथ जी सर। लिखेंगे। लिखेंगे ब्लैक डॉग नामक, काला डॉग नाम। ब्लैक डॉग लिखो ना। ब्लैक डॉग नामक इंग्लिश में। हाँ अच्छा कौन ब्लैक डॉग नामक जी शराब बनाने में, शराब बनाने में लिखेंगे 1000 रुपया का किशमिश, 1000 रुपया का किशमिश, 2000 रुपया का अंगूर, 2000 रुपया का अंगूर, 2500 का एल्कोहल, 2500 रुपया का एल्कोहल, 2500 रुपया का अल्कोहल एवं उस पर मजदूरी,
एवं उस पर मजदूरी 3500 रुपया लगा। 3500 रुपये लगा। अंत में शराब के बोतल को 5,000 रुपया पर लीटर की दर से बेचा गया। 5,000 रुपया पर लीटर की दर से बेचा गया। तो जीडीपी जीवीए ज्ञात करें। तो जीडीपी जीवीए ज्ञात करें। कैलकुलेशन सजा के बना के फास्ट में निकालिए उसे। जीडीपी तो पहुंचेगा। हो गया, बन गया। कौन है? क्विक जीएस के किसी भी सवाल को जानकारी होने पर उनको सेकेंडों में हल किया जा सकता है। यही एक सब्जेक्ट है जो कि आपको रिजल्ट करवाता है, समय को बचाते हैं। यहाँ आना चाहिए। दिमाग में तुरंत उस कॉन्सेप्ट को जस्ट एंट्री मारेंगे। आप चेक कीजिए कॉन्सेप्ट आपके माइंड में जा रहा है कि नहीं, कहीं सर गलत तो नहीं हो पढ़ा गया, है? अभी अमन हो गया। अब इसको अमृत खिलाएंगे। हो गया सर, हो गया। बताइए। हो गया सर। हो गया ना? जी सर। अभी हमारी पर जोड़ रहा है, इससे लगता है गणितों का कौन हमें पूछ रहा है? गणित वाला ऐसे कर रहा है। पर बोले थे वो सवाल सब नहीं किए थे, इसलिए एक नया सवाल लिखिए आप लोग। चलिए, यही होता है कंपटीशन में। ये वो चीज गड़बड़ाया तो पूरा आंसर ही लेके बच जाए। गया बड़ा है। चलिए लिखेंगे। लिखेंगे कोई व्यक्ति कोई व्यक्ति कोई व्यक्ति एक कंपनी कोई व्यक्ति एक कंपनी कोई व्यक्ति एक कंपनी खोलता है। खोलता है एक व्यक्ति कोई कंपनी खोलता है। लिखेंगे वो अपने कंपनी में में 10,000 रुपया 10,000 रुपया रुपया मकान पर खर्च करता है। खर्च करता है 15,000 रुपया सरकार को देता है। सरकार को देता है। तथा
एक गाड़ी का गाड़ी का साधन मूल्य ब्रैकेट में FC, एक गाड़ी का साधन मूल्य FC, एक गाड़ी का साधन मूल्य क्या बना सकते हैं? क्वेश्चन पूरा कीजिए। हाँ, हेलो। अच्छा। सर आप छोड़िए। नहीं एक तो बना। अभी बने क्वेश्चन पूरा कीजिए सर। क्वेश्चन पूरा कर दीजिए। साधन मूल्य कितना हुआ? साधन मूल्य FC ने दिया अभी तक, बोलिए। कितना हुआ? नहीं दिए, बोलिए ना। साधन मूल्य जिसको फैक्टर कॉस्ट बोलते हैं, FC दीजिए सर। FC, उस पर लिखिए 20,000। 20,000 रुपया खर्च होता है। 20,000 रुपया खर्च होता है। 20,000 रुपया खर्च खर्च होता है। होता है। इस तरह से टोटल कंपनी को खड़ा करने में करने में 50,000 रुपये खपत होता है। खपत होता है। तो GDP तथा GDP तथा GVA ज्ञात करें। जोश और जुनून दिमाग को एकदम एक्सीलेंट माइंड से काम GDP निकल गया। बन गया। जी सर। वो अति कैलकुलेशन करके जीवीए निकाल के रखिएगा। ये कि अटकरे में मार के घेर दीजिएगा, हो गया। कर दिए। 1 सेकंड में कम खत्म नहीं कर दीजिए। जी सर, होगा GDP 50। GDP बराबर GVA। कितना बची? इसको गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बोलते हैं, सरकारी व्यय जहाँ लिखते हैं यहाँ से फुल, यहाँ हिंदी तो लिख दिए थे, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। हो गया। बन गया? जी सर। कोई दिक्कत? नो सर। हमको लगता है कि सभ्य का बन गया होगा। यस सर। तो बन गया। अभी अशोक बन गए। इससे पहले मेरा बन गया, हमारे में विकासवा बना तो रस रे। विकास को ले बना सर। नो सर, अभी यही चलेगा। मैथमेटिक्स चल रहा है। एक दूसरा सवाल लिखिए। बोलिए सर। बन गया सबका? जी सर। हाँ? बन गया। 1 सेकंड में सवाल बनने वाला है। हाँ, बन गया। कोई दिक्कत कहीं पे? 50,000। चलिए लिखिए। बोलिए सर। होमवर्क। नहीं लिखिए। लिखेंगे किसी व्यक्ति द्वारा किसी व्यक्ति द्वारा उपभोग की गई वस्तु में किसी व्यक्ति द्वारा उपभोग की गई वस्तु में हाँ हेलो सर। हाँ क्लास अच्छा नहीं कोई ठीक है, मैं अनाउंस कर देता हूँ। लिखेंगे कहाँ क्या लिखे? किसी व्यक्ति द्वारा उपभोग की गई वस्तु उपभोग की गई वस्तुओं पर 5,000 रुपया उपभोग की गई वस्तु में वस्तु पर 5,000 रुपया
5,000 रुपया तथा उस पर सरकारी व्यय 10,000 रुपया, सरकारी व्यय 10,000 रुपया, सरकारी व्यय 10,000 रुपया, व्यय एक्सपेंडिचर कितना 10,000 रुपया तथा अन्य खर्चे 15,000 रुपया, 15,000 रुपया, 15,000 रुपया, ठीक है, 15,000 रुपया एवं देशवासियों द्वारा विदेशों से प्राप्त आय, देशवासियों द्वारा विदेशों से प्राप्त आय 15,000 रुपया एवं विदेशियों द्वारा क्या लिखा है एवं हमने फिर से बोली सही बोल रहा सर, आप सवाल कैसे कैसे लिखते अरे लिखते चलो ना, रुक गया कहीं पर क्या रहे। तो हम एवं है कौन क्या है हैं? 2 बार लिखा है ना। अच्छा कोई बात नहीं, लिखते चलो ना सीक्वेंस में, 2 बार लिखा है तो कोई दिक्कत नहीं, लिखिए ना। ठीक है, कतरा से लिए उसी समय में रोकता था हमको। सब रिपीट कर दे। हाँ रिपीट करो रे। किसी व्यक्ति द्वारा उपभोग की वस्तु पर 5,000 रुपये तथा उस पर सरकारी व्यय 10,000 रुपया तथा अन्य खर्च 15,000 रुपया एवं देशवासियों द्वारा विदेशों से प्राप्त आय 15,000 रुपये देशवासियों द्वारा विदेशों से प्राप्त आय 15,000 नहीं लिखा है 15,000 लिखा है। अरे यार वो तो सर फिर से रिपीट कर रहा था, नहीं लिखा है। लिखा दिया है 15,000 बक दिए हैं एवं विदेशी द्वारा प्राप्त है 15,000 रुपया। हाँ बोलिए। 15,000 एक बार लिखना है, 2 बार। 2 बार लिखा। हाँ जी आगे बोलिए सर, आगे बोलिए सर। 15,000 रुपया एक बार 2 बार क्या कहते हैं? जब सवाल लिखा रहे तो एक बार सुर पकड़ के फिर सवाल ये बोला आप एक बार 2 बार नहीं है, मतलब हिसाब हम लिखा रहे हैं। सर बोलिए बोलिए आप सर। कंफ्यूज हो गए। अन्य खर्च है विदेशी द्वारा प्राप्त बीच में दिमाग लगाने लगता है, पहले सवाल। सर अभी को ढोल बजाने में रहता नहीं कुछ है ही बोलने का सर बोलिए 15,000 रुपये पागल करके तरह सर प्राप्त 15,000 रुपये। चलो आगे बढ़िए। बोलिए सर। ये किसका है? तथा करते भाई। तथा विदेशियों द्वारा हाँ ये तो लिखा है विदेशियों द्वारा अपने देश से प्राप्त आय, विदेशियों द्वारा अपने देश से प्राप्त आय 10,000 रुपया, 10,000 रुपया तो जीडीपी 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 सर क्वेश्चन गलती कर दी। सिर्फ जीडीपी निकलेगा, ये नहीं निकलेगा। तथा जीएनपी गैप जी जीएनपी गैप पी ज्ञात करें जीएनपी कैसे ये भी बोल रहे हैं जीएनपी कैसे अच्छा आप वो निकालेंगे ना। जीडीपी इसका हो गया 10, 15, 20 जीएनपी फोटो लग रहा है 500 रुपए। सर निकालिए हैं? फोटो सर जीडीपी एक्सप्लेन किए लेकिन जीएनपी एनएनपी नहीं किए। अच्छा अरे जीएनपी का था। एक्सप्लेन आप करेंगे। जी चलिए निकालिए। उसका एक्सप्लेन नहीं कीजिएगा आप। करेंगे तो पहले बनाओ करेंगे। जीएनपी हमको नहीं समझ में आया, आप ही बताइए। जीडीपी निकालो। जीडीपी 10,000। जीडीपी तो जाके 10,000 है 55,000 हुआ सर टोटल जुड़ गया। हाँ